नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संख्या पद्धति का ये पार्ट 4 गणित में संख्या पद्धति का पार्ट 4 मैं लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शेषफल ज्ञात करना। शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शेषफल का मतलब क्या होता है, तो मैं सबसे पहले बता दूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि 15 है। 15 में अगर हम 4 से भाग देना है, हमको 15 में 4 से हमें डिवाइड करना है। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि 15 में 4 से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि 15 में अगर हम 4 से भाग दें तो 4 तिया 12 और आपका इसमें से 5 में से 2 घटेगा 3, तो आपका शेष कितना आ जाएगा 3। ये शेष आ गया आपका। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सवाल तो एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे कि इसमें शेष क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, इसको कोई भी कर सकता है। दोस्तों, इसमें सवाल इस टाइप से पूछे जाते हैं। आप देखिए यहाँ बोर्ड पे कि 2 के पावर 22, उम्मीद करता हूं कि स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। 2 के पावर 22, 2 के पावर 22 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। या आपसे ये कह सकता है कि 2 के पावर 22 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों, 2 के पावर 22 का मतलब आप सब लोग समझ रहे हैं कि 2 के पावर 22 का मतलब होता है कि 2 का 22 बार गुणा करना है। तो दोस्तों, 2 का 22 बार गुणा करके और फिर उसमें 9 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना, ये बहुत कठिन चीज है। आप सब लोग समझ रहे हैं कि 2 का 22 बार जब तक गुणा करेंगे तब तक तो कंपटीशन में बहुत सारा समय खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं, जिसको गौर से देखिए, ध्यान से, जिसके साथ आप मात्र 2 सेकंड में इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आपको हल करने हों, ये एग्जाम में आपके सामने आवे कि 2 के पावर 22 या यहां देखिए 35 के पावर 37, या एक तीसरा सवाल है कि 143 के पावर 321, 143 के पावर 321, इसमें 5 से भाग देना है, इसमें 9 से भाग देना है और इसमें भी 9 से भाग देना है, और ये बताना है कि शेष क्या होगा। तो हमें सिर्फ एक टॉपिक पर गौर करना है, वो भी यहाँ देखिए इस घात पर। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि यदि, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है ये, यदि घात सम हो। दोस्तों, सम का मतलब समझ रहे हैं। यदि घात सम हो, सम का मतलब कि वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हो, सम हो, तो 2 या 4 लेते हैं। तो घात 2 या 4 लेते हैं। और दूसरा है कि यदि घात विषम हो तो घात 1 या 3 लेते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं इसका मतलब आपको समझा दे रहा हूं। देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन देखिए। 2 के पावर 22, दोस्तों 22 क्या है, सम संख्या है। 22 क्या है, सम संख्या है। तो जब 22 सम संख्या है तो हमें 2 की घात, दोस्तों ये 2 की घात 22 सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो मैंने यहां बताया है कि अगर घात सम संख्या हो तो घात को 2 या 4 ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मान लीजिए इस सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर हम 2 के घात 2 ले लें और इसमें 9 से भाग दें, तो 2 के घात 2 होता है 4, और 4 में क्या 9 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 4 में 9 से भाग नहीं जाएगा। तो हम 2 की घात 4 ले लें, 2 के घात 4 भगा 9, और 2 के घात 4 लेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 में 9 से भाग देना है। तो दोस्तों, 16 में जब आप 9 से भाग देंगे तो 9 कम 9, और 16 में से 9 घटेगा 7, आपका शेष कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहां से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो विकल्प आपका देख लीजिए, विकल्प नंबर 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जब ये घात, यहां पर देखना है, जब ये घात सम हो तो हमें 2 या 4 लेना है। अगर यही घात विषम हो तो हमें 1 या 3 ले लेना है। जैसे मैंने यहां पर ये सम संख्या था तो मैंने यहां पर 2 घात लिया। तो दोस्तों 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4,
कितना होता है 4, और 4 में जब 9 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, तो हम 2 की घात 4 ले लेंगे, और 2 की घात जब 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, और 16 में 9 से भाग देंगे दोस्तों, 16 में 9 से भाग देने पर क्या आया है, शेष 7 आया है, और यही आपका आंसर होगा जो आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका विकल्प 2 में है। अब इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो दिया है यहां पर कि 35, देखिए दोस्तों यहां दिया है कि 35, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हम यहां करा रहे हैं। देखिए 35 के पावर 37, दोस्तों ये 37 क्या है, ये विषम संख्या है, तो अगर ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है तो घात हम या तो 1 लेंगे और या तो 3 लेंगे। तो देखिए दोस्तों 35 और 35 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 9, 35 के पावर 1 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए अगर हम 35 में 9 से भाग दें तो 9 27, और इसका शेष कितना आ जाएगा 8, आपका शेष यहाँ पे आ जाएगा 8, ये शेष हो जाएगा 8। और विकल्प में देख लीजिए आपका 8 कहां पे है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 8। उसी तरह से यहां पे देखिए 143 के पावर 321, किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। तो दोस्तों ये 321 क्या है, विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या है तो हम 1 घात लेंगे। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना है कि 143 के डिवाइडेड बाई पावर 1 और डिवाइडेड बाई 5। अब 143 में हमको भाग देना है, तो 143 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, आपका आ जाएगा शेष 3। जब शेष 3 आएगा तो दोस्तों आपका विकल्प देखिए यहाँ पे शेष 3 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, शेष 3 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों ये देखिए 3 के पावर 1989 को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो दोस्तों 1989 ये आपकी विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या। तो जब घात विषम संख्या हो, घात विषम संख्या हो तो या तो 1 घात लेते हैं और या 3 लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर 3 की 1 घात लें तो 3 होगा, और 3 में 7 से भाग जा ही नहीं सकता है, तो हम 3 का क्या घात ले सकते हैं, 3 घात ले सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे 3 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 27 में 7 से भाग देंगे तो 70 का 21, आप में शेष कितना आ जाएगा, शेष 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, शेष 6 आ जाएगा। अब दोस्तों इसी में एक टाइप का ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये पूछा जा रहा है कि 2 के पावर 71, 2 के पावर 72, 2 के पावर 73 प्लस 2 के पावर 74 निम्न में से विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, ये बताना है कि निम्न में से किससे विभाजित होगा। दोस्तों ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आ जाए, ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आए कि 2 के पावर 71 प्लस 2 के पावर 72 प्लस 2 के पावर 73 प्लस 2 के पावर 74 क्रम से या कुछ भी संख्या आपसे पूछी जाए, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए 2 के पावर 71 प्लस 2 के पावर 72 प्लस 2 के पावर 73 प्लस 2 के पावर 74, इसमें 2 के पावर 71 आप कॉमन ले लीजिए, तो इसमें आपको मिल जाएगा 1, इसमें मिलेगा 2 का पावर 1, इसमें 2 का पावर 2 और इसमें 2 का पावर 3 मिल जाएगा। तो दोस्तों 2 का पावर 71 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 और ये हो जाएगा प्लस 8, यानी 2 के पावर 71 गुणे 1 2 3 3 4 7 7 8 15, ये आपको मिल जाएगा कि 2 के पावर 71 गुणे 15। तो दोस्तों यहाँ देखना है कि किससे ये कटेगा, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। दोस्तों जब ये नहीं कटेगा तो हमें करना क्या है कि जो ये 71 है ना, 2 के पावर 71, तो इसमें से 1 कम कर लीजिए। मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 70 यहाँ कर लीजिए और ये जो शेष बचता है 2 गुणे 15। देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा,
तो अब जोड़ना नहीं है, इसमें आपको मिल जाएगा 2 के पावर 70 गुणे 15 दूनी 30। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 9 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 10 से भाग देने पर ये 30 कट जाएगा, यानी आपका किससे विभाजित हो जाएगा? 10 से। इसमें 10 से अगर विभाजित किया जाए यही आपका आंसर होगा, तो ये आपको आसानी से कट जाएगा दोस्तों। ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में आए तो इस तरह से हम लोग हल करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए इस सवाल को, 23 के पावर 3 प्लस 31 के पावर 3 को 54 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो यहां पर ध्यान देना है, 23 के पावर 3 दोस्तों मैंने अभी जो बताया था इस मेथड से, तो अगर इसकी घात विषम संख्या हो तो हमें 1 लेना है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिए 23 का पावर 1 प्लस 31 का पावर 1 ले लें और इसमें 54 से हमें भाग देना हो, तो दोस्तों यहाँ देखिए ये 23 और 31 भागा 54, यानी जोड़ देंगे तो 54 भागा 54। दोस्तों इसमें भाग देने पर ये पूरा कट जाएगा और आपका शेष क्या आ जाएगा? 0 आएगा आपका शेष। हमें शेष से मतलब है, देखिए शेष क्या आएगा ये पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये 0 आ जाएगा आपका आंसर, शेष 0 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही आप बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन सबको लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।